आज का विषय हमारा नाड़ी विज्ञान से है। 3 नाड़ियाँ होती हैं, पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना। ये 3 नाड़ी होती हैं। 12 वर्षों से सत्संग कर रहे हैं। सत्संग में, प्रवचन में नाड़ियों के बारे में बताते चले आ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो हम प्रतिदिन बताते हैं इसको कि इंगला नाड़ी हमारा चंद्र स्वर है और पिंगला नाड़ी हमारा सूर्य स्वर है। और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके आप करोड़पति बन सकते हैं। धन, बिजनेस, नौकरी सब में लाभ पा सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी आपकी आत्मा तक आपको परमात्मा से मिला सकती है। सुषुम्ना नाड़ी में इतनी ताकत होती है। इंगला नाड़ी के ध्यान की शुरुआत करते हैं तब हम परिवार, अपने आसपास के लोगों में, वातावरण में घूमते रहते हैं, जो कि हमारी मानसिक होती है, शारीरिक नहीं। इंगला नाड़ी मानसिक विचारधारा से जुड़ी होती है, चंद्र स्वर से जुड़ी होती है। और पिंगला नाड़ी जो हमारी होती है, पिंगला नाड़ी हमारा भौतिक विकास के लिए होती है, शारीरिक परिश्रम के लिए होती है। ये पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर से लिया गया है, जो सूर्य की प्रतिनिधित्व करता है, शारीरिक शरीर को मजबूत करता है और शरीर से कार्य करवाता है। वो पिंगला नाड़ी हमारा पिंगला स्वर चलता है, दाहिना स्वर चलता है। जब बायां स्वर चलता है तो हम मानसिक सोच करते हैं, विचार तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जब हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो हमारा दाहिना स्वर चलने लगता है। लेकिन संत लोग कहते हैं कि इंगला पिंगला नाड़ी के मध्य में 1 घंटे के अंतराल पर ये दोनों बदलता है। 1 घंटे के मध्य में ये 6 मिनट का सुषुम्ना नाड़ी चलती है। इस सुषुम्ना नाड़ी में ही हम ध्यान साधना लगा सकते हैं, अपने शरीर के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इस सुषुम्ना नाड़ी की पहचान करके आप अपने भीतर जा सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं, अपने मन को रोक सकते हैं और अपने आत्मा से परमात्मा की यात्रा की दूरी को तय कर सकते हैं। भौतिक विकास भी कर सकते हैं सुषुम्ना नाड़ी में। सुषुम्ना नाड़ी आपको करोड़पति भी बना सकती है, क्योंकि आपकी सोच, आपका लक्ष्य एक धारा पर होता है, एक लक्ष्य पर होता है। आपके बाहरी विचार तरंगे नहीं होती। इसीलिए वाणी पाठ में सुनाते हैं ज्ञान गुदड़ी, जब कबीर की पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं, इंगिला पिंगला के घर जाई, सुषुम्न नीर रहे ठहराई। ओहंग सोहंग तत्व विचारा, बंक नाल में कियो समारा। मन को मारी गगन चढ़ी जावे, मान सरोवर पैठी नावे। छुट गए कसमल मिले लेखा, ये नैनन साहब को देखा। अहंकार अभिमान बिडारा, घटिका चौका कर उजियारा। चित कर चंदन तुलसी फूला, हित कर संपुट कर ले मूला। श्रद्धा चंवर प्रीति कहे धूपा, निश्चय नाम साहेब कहे रूपा। गुदरी पही रहिया पुय लेखा, जिन ये प्रकट चलायहु भेखा। हमारे साहब कहते हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी का जब हम उपयोग करते हैं तब हमारी सोई हुई क्षमता जाग जाती है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तो जो सोई हुई जागृति थी, सुषुम्ना नाड़ी को हम जानते नहीं थे। इंगला पिंगला के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी मध्य में जो चलती है उसको कोई नहीं जानता। तो हमारे साहब कहते हैं कि सुषुम्न नीर रहे ठहराए। सुषुम्ना नीर ध्यान साधना की पद्धति बताते हैं। कहते हैं इंगला और पिंगला ये तो स्वर चलते रहते हैं, लेकिन सुषुम्ना में ही भीतर जाना है। अगर इंगला में चले गए तो आपके मानसिक विचारधारा बढ़ती रहेगी, ध्यान करेंगे लेकिन मानसिक विचारधारा चलती रहेगी, तरंगे चलती रहेगी, आपका ध्यान बन नहीं पाएगा। और सुषुम्ना में नहीं जाएंगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा, आप ठहर नहीं पाएंगे, बीच में रास्ते में अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और पिंगला में जाएंगे तो भौतिक संसाधनों को जुटाने के प्रयास करेंगे, आप ध्यान भी करेंगे लेकिन भौतिक संसाधन जुटाने में ही आपका ध्यान लगा रहेगा, आप अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए संत सद्गुरु का हमें समझाते हैं कि साधना पथ बताते हैं और ये साधना सिखाते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी की परख करो। सुषुम्ना में श्वासों के सहारे हम शरीर में अपने भीतर प्रवेश करके मन के साथ मिलकर स्थिर करके सुषुम्ना नाड़ी आज्ञा चक्र से होकर बंकनाल में, बंकनाल कहते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते को, टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जब भीतर प्रवेश करती है, भीतर पहुंचती है, तो मन अपना कार्य यानी कि विचार की तरंगें बंद हो जाती हैं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी काम करती है और जैसे शरीर के भीतर बंकनाल से हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो वहाँ मन कार्य करना बंद कर देता है। वहाँ पर हमारा ध्यान जागृत हो जाता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, वहाँ पर मन विचार करना बंद कर देता है। हमारा वहाँ पर अभिमान नष्ट हो जाता है। जब हमारी तरंगें नष्ट हो जाएंगी, मन की तरंगें जब नष्ट हो जाती है, मन में विचार नष्ट हो जाते हैं, तो हमारा अहंकार भी नष्ट हो जाता है, हमारा अंधकार मिट जाता है, हमारा अभिमान मिट जाता है। और उससे आगे जब हम बढ़ते हैं, जब नाभि तक की यात्रा करते हैं, आत्मा तक, हृदय में आत्मा तक, उसके बाद नाभि की जड़ तक, नाभि की जड़ की गहराई में आत्मा की जड़ होती है, आत्म मिलन होता है, वहाँ पर मानसरोवर है। उस नाभि के पास हम मानसरोवर में स्नान करते हैं तो मन हमारा निर्मल पवित्र बन जाता है। निर्मल पवित्र मन जब बन जाता है तो आत्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और हमारे भीतर जितना अंधकार रहता है वो सारा अंधकार दूर होकर के हमारा जीवन प्रकाश से भर जाता है। हमारा भीतर सब प्रकाशमयी दृश्य दिखाई देने लगता है, हमारी मानसिक शांति मिल जाती है, हमारा मन विलीन हो जाता है, आत्मा में मिल जाता है तो हमें मानसिक शांति मिल जाती है। मानसिक शांति हो जाने पर हमें परम सुख, आत्मा में हम विलीन हो जाते हैं, हमारा मन विलीन हो जाता है, हमारी विचार सकारात्मक हो जाते हैं, नकारात्मक विचार मिट जाते हैं, हमें एक नया जीवन मिल जाता है, एक नया मुकाम मिल जाता है, एक नई मंजिल मिल जाती है। और हम उस श्रद्धा परम पुरुष के सामने हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है जो सभी प्राणियों से प्रेम करने के लिए हमें लालायित करती है। हम सभी जीवों से, सभी प्राणियों से, जय संसार के लोगों से, सभी वस्तुओं से हमारा प्रेम बढ़ जाता है, हमारे अंदर परोपकार की भावना जागृत हो जाती है। जब हमारा सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो जीवन की एक नई शुरुआत होती है। हमारा ध्यान, प्राणायाम, योग के माध्यम से हम सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। ज्ञान विवेक जोग धर ध्याना, तोड़ो जम जग जाली। जो बाहरी जगत के जंजाल थे, जो दुविधाएं थीं, उन दुविधाओं से बचकर हम उस परमात्म तत्व तक पहुंच सकते हैं, आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। हमारा अंधकार मिट जाता है, हम प्रकाश में पहुंच जाते हैं। हम स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं करते, हम दिन रात का भेदभाव नहीं करते, हम निगेटिव पॉजिटिव का विचार नहीं करते, हम अच्छे बुरे का विचार नहीं करते। सब कुछ अच्छा बन जाता है, सब कुछ सार्थक बन जाता है, सब कुछ सुंदर लगने लगता है। सुषुम्ना नाड़ी हमारा प्राण है। मन ये हमारा नकारात्मक सकारात्मक का जोड़ा बना हुआ है। संसार दो दुविधा में चलता है, दो चीज़ों से चलता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इन दोनों का जोड़ प्रकृति का संयोग है, दोनों का जोड़ बनाया गया है। ये जोड़ा चित्त और प्राण के रूप में, शरीर और मन के रूप में हमारा चित्त और चित्र हमारा इंगला नाड़ी है और प्राण जो हमारा है पिंगला नाड़ी है। इंगला पिंगला दोनों एक, प्राण और मन दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं, इंगला और पिंगला दोनों नाड़ी के मध्य का जो हिस्सा होता है वो हमारी आत्म जागृति होती है, वो आत्मा जागृत हो जाती है। जब दायां सो चलता है तब पिंगला और जब बायां सो चलता है तो इंगला नाड़ी चलती है। जब सर बदलते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। हर एक घंटे पर सुषुम्ना नाड़ी आती है। इंगला नाड़ी एक घंटे बायां, एक घंटे दायां स्वर, एक घंटा बायां स्वर और बीच में मध्य में हमारा 6 मिनट के लिए सुषुम्ना स्वर चलता है। दोनों नाक छिद्रों से श्वास आती जाती रहती है। अगर इस 1 घंटे के अंतराल को हम देखते रहें तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी का अभ्यास हम करेंगे तो एक दिन उसकी पहचान करना सीख जाएंगे। आदमी की जीवन लीला जब समाप्त होती है तो लगातार 1 घंटा सुषुम्ना नाड़ी चल जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जब लगातार 1 घंटा चल जाए तो 1 घंटे में ही आदमी की मौत हो जाती है। आदमी की मृत्यु जब होती है तो सुषुम्ना नाड़ी 1 घंटा लगातार चलती है और 3 बार नाभि झटका लेती है।
झटके के साथ हमारी श्वास का नाभि से संपर्क टूट जाता है और श्वास जब हमारी छूट जाती है, शरीर से संपर्क टूट जाता है, तो हमारी मृत्यु शरीर की हो जाती है और मानव का शरीर श्वास नहीं ले पाता, लोग उसे मृत कहने लगते हैं। पिंगला नाड़ी में मानसिक शक्ति जागृत रहती है और पिंगला नाड़ी में शारीरिक शक्ति जागृत रहती है। जब हम काम करते हैं तो पिंगला नाड़ी सक्रिय रहती है और जब हम आराम करते हैं तो हमारी पिंगला नाड़ी रात में सक्रिय रहती है। जब इंगड़ा और पिंगला दोनों एक साथ चल रही होती हैं तब बड़ा से बड़ा भी कार्य सफल हो जाता है। हमें एक पावर मिल जाता है, आत्म जागृति हो जाती है, तो हमें एक शक्ति अंदर से भीतर से चेतना शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारा चैतन्य रूप जागृत हो जाता है। जब हम शरीर और मन दोनों को एक साथ ताकत बना लेते हैं, दोनों एक साथ इंगड़ा और पिंगला दोनों जुड़ जाती हैं, तो हमारा लक्ष्य एक तरफ हो जाता है। शरीर और मन दोनों एक साथ ताकत लगाकर एक लक्ष्य पर ध्यान करके करते हैं तो हमारा कार्य सफल हो जाता है। जब हमारा शरीर और मन एक हो जाता है, इंगला और पिंगला दोनों नाड़ी एक हो जाती हैं, तो हमारा चित्त शांत हो जाता है। पिंगला से सारी प्राण शक्ति शांत हो जाती है और सुषुम्ना हमारी आत्मशक्ति बन जाती है। चित्त और प्राण शक्ति मिलकर आत्मशक्ति का निर्माण करते हैं, आत्म जागृति हो जाती है। निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक ऊर्जा आत्मशक्ति का निर्माण करते हैं जो प्रकट हो जाती है। चित्त प्राण शक्ति सीमित होती है, चित्त और प्राण शक्ति दोनों सीमित होती है, परंतु आत्मशक्ति असीमित होती है, अनंत होती है। अनंत शक्ति का स्रोत, अनंत शक्ति का एक बहुत बड़ा भंडार, एक स्रोत है। आत्मशक्ति में इतनी ताकत है कि वो पूरे दुनिया को अपने बस में कर सकती है, सभी इंद्रियों को बस में कर सकती है, सभी इंद्रियों को चलायमान कर सकती है, सभी इंद्रियों का कार्य बंद कर सकती है, सभी इंद्रियों का कार्य एक साथ करवा सकती है। ये हमारी आत्मशक्ति में जागृति होती है। पिंगला नाड़ी जिसकी ज़्यादा सक्रिय होती है वो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, और जो लोग कार्य करते हैं जिनमें शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं, हार्ड वर्कर, सेना पुलिस में पिंगला नाड़ी जिसकी ज़्यादा सक्रिय होती है वो लोग भर्ती ज़्यादा होते हैं। इंगला नाड़ी जिसकी ज़्यादा जागृत होती है वो लोग मानसिक काम ज़्यादा पसंद करते हैं, विचार बुद्धि से ज़्यादा काम करते हैं। ये लोग ध्यान करते हैं, चिंतन में करते हैं, विचार करते हैं। ये लोग सोच विचार तरंगों में ज़्यादा घूमते हैं। ध्यान करेंगे तभी अपने बुद्धि तर्क का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, इनका ध्यान साधना बन नहीं पाता। न इंगला नाड़ी में ध्यान हो पाएगा, न पिंगला नाड़ी में ध्यान हो पाएगा। आप सकारात्मक बुद्धि ला ही नहीं सकते। सकारात्मक बुद्धि लाने के लिए हमें सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना पड़ेगा। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने पर आप ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, साधु संत, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी, आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि वाले व्यक्ति बन सकते हैं। आप करोड़पति बन सकते हैं। आपके भीतर ये आनंद का स्रोत आ जाएगा कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर आप सुषुम्ना नाड़ी में कार्य शुरू करते हैं तो आपका कार्य हमेशा बिजनेस हो, चाहे दुकान हो, चाहे नौकरी हो, उसमें आप गंतव्य की दूरी हमेशा बहुत बड़े स्रोत पर करेंगे, उच्च पदस्थ काम करेंगे और अच्छे स्रोत का आयाम खोज लेंगे। सुषुम्ना नाड़ी में कार्य किया हुआ कभी फेल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता, हमेशा सफलता उसका साथ देती है। ज़्यादातर मनुष्य दो नाड़ी में ही कार्य करता है, या तो इंगला नाड़ी में कार्य करेगा या पिंगला नाड़ी में कार्य करेगा, या तो शारीरिक कार्य करेगा या मानसिक कार्य करेगा। कभी आत्मा से सोचकर विचार कर कार्य करता ही नहीं, आत्म जागृति करता ही नहीं। आत्म जागृति कर लेने से हमारे भौतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य दोनों कार्य सफल हो जाते हैं, सही सुचारू रूप से चलते हैं और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी जगाने के लिए समाज में रहने की ज़रूरत भी है। समाज से अलग होने की ज़रूरत नहीं है कि हम अलग होंगे तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। हम समाज में रहते हुए भी अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जगा सकते हैं। बैठकर सुखासन में बैठिए और सुषुम्ना नाड़ी को जगाइए, आंखों को बंद कीजिए और अभ्यास कीजिए। लगातार अभ्यास करेंगे तो एक दिन पाएंगे कि आप पिंगला के गति को पहचान कर और सुषुम्ना की बीच धारा में आप अपने भीतर प्रवेश कर गए। प्रारंभ में आपको मेहनत हो सकती है, प्रारंभ में कार्य में प्रगति की बाधा बन सकती है, लेकिन एक दिन आप पाएंगे कि आपकी बहुत तीव्र, जिस दिन सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, आपका कार्य बहुत तीव्र गति से प्रारंभ होगा और बहुत जल्दी ही कार्य में आप अपना अनुभव भी प्राप्त करेंगे और ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा आप भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का आनंद उठाएंगे। आपका दिमाग बहुत तेज गति से कार्य करने लगेगा। आपका दिमाग इतना स्थिर हो जाएगा कि आपके सोच लक्ष्य आपके गंतव्य को पूरा करने में सहायक बन जाएगा। जो बाधक बना हुआ है, जो सामाजिक परेशानियाँ,
बीमारियां सब झेल रहे हैं, इन सबसे बचकर हम एक दिन आत्म उन्नति कर लेते हैं, आत्म जागृति कर लेते हैं, अपनी सजगता बढ़ा लेते हैं। और अपनी सजगता बढ़ाने पर हमारे अंदर ईमानदारी आ जाती है, सज्जनता आ जाती है। हम मेहनत का कमाना खाना चाहते हैं, हक हलाल की कमाई कमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो ईमानदारी से मेहनत से हमें जो पैसा मिले उससे ही अपना जीवन यापन कर लेंगे। हमारे अंदर सज्जनता आ जाती है। जब ऐसे भाव हमारे मन में आ जाते हैं, सकारात्मक भाव आ जाते हैं, तो हमें सज्जन लोगों का साथ मिलने लगता है। परमात्मा हमारा साथ सज्जन प्राणियों से, ईमानदार प्राणियों से करवाने लगता है। सज्जन प्राणियों का हम कुसंग से बच जाते हैं, सज्जन प्राणियों का साथ करते हैं, तो एक दिन हमारी आत्मोन्नति हो जाती है और भौतिक सुख को पाने लगते हैं। लोग हमारी सहायता करने लगते हैं, लोग हमारी मदद करने लगते हैं। हमारी सुषुम्ना नाड़ी में एक नया स्रोत ईमानदारी का जुड़ जाता है और नए संकल्प के साथ, नए विचार के साथ, एक नए तरंगों के साथ हम अपना नया कार्य शुरू करते हैं। करता तो परमात्मा ही है, हम एक माध्यम होते हैं, हर कार्य को वही करता है। बच्चों में सुषुम्ना नाड़ी हमेशा जागृत रहती है। जो छोटा बच्चा होता है उसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहती है, इसलिए उसका कार्य परमात्मा के माध्यम से होता है। बच्चा अबोध होता है, वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन परमात्मा किसी न किसी को उसको कार्य करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में किसी को भेज देता है और उसका कार्य पूरा करता है। उसकी दैनिक क्रिया पूरी होती है, उसके सारे लक्ष्य पूरे होते हैं, सारी क्रियाकलाप करता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, न कुछ सुनता है, न बोलता है, न देखता है। वो बिल्कुल परमात्मा तुल्य होता है, लेकिन उसके माध्यम से परमात्मा किसी न किसी को ऐसी प्रेरणा देता है, सकारात्मक विचारधारा बनी रहती है, परमात्मा से जुड़ा होता है, इसलिए उसका कार्य सब पूरा हो करने के लिए कोई न कोई मिल जाता है। उसी तरह से अगर आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं, आप ध्यान योग करके अपनी शक्ति को जगा लेते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को जगा लेते हैं, तो आपकी आत्म जागृति हो जाएगी, आप परमात्मा से मिल जाएंगे, आप अपनी मंजिल को पालेंगे, आप अपने निज धाम को पालेंगे और सुषुम्ना नाड़ी से भौतिक और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं और आपका जीवन आनंदमय बन जाता है। सात्विक विचारधारा के साथ जीवन का आनंद उठाइए और सुषुम्ना नाड़ी को जगाइए। सुषुम्ना नाड़ी से आप भौतिक सुख करोड़पति बन जाएंगे, लखपति क्या करोड़पति बन सकते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति में इतना सुख पा जाएंगे कि संसार के लोग जो सोचते हैं, कल्पना करते हैं, उस आत्मशक्ति को जागृत कर लेंगे। बहुत लोग आज तक ध्यान करने की साधना विधि भी नहीं जानते, वो जब पाते हैं तभी ध्यान करने बैठ जाते हैं, पूरी विधि कोई बताता नहीं है। चद्दर ओढ़ लेने से, आंख बंद कर लेने से ध्यान नहीं हो जाता। हमारे मन की तरंगे, हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों कार्य हमारे जब नहीं चलेंगे तभी तो हमारा ध्यान होगा। हमें ध्यान एक विधि, बैठने की कला सिखाती है। ध्यान में खाली चद्दर ओढ़ के बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं होता। हमें गहरी सांसें खींचनी है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में खींचनी है। अगर सुषुम्ना नाड़ी में नहीं खींचेंगे तो इंगला पिंगला में खींचेंगे तो इंगला पिंगला के कार्य होंगे, फिर सुषुम्ना का कार्य नहीं होगा, आपकी आत्मोन्नति नहीं हो सकती। आत्मोन्नति के लिए आपको अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा, जगाना होगा, सुषुम्ना नाड़ी को जगाना होगा। सुषुम्ना नाड़ी जिस दिन जगती है उस दिन आपके सारे मनोरथ, सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट में हमें, ताकि भविष्य में ऐसा सुधार किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो सुनने के लिए प्रेरित करें। अगर समझ में आई हो बात तो, न समझ में आई हो तो कमेंट में आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सत्यनाम।